कथा ऐसी है कि श्रीमन नारायण भगवान जब तिरुमला पर्वत पर विराजमान थे तो प्रारंभिक समय में थोड़ा विवाद हुआ। कई लोग कहते ये कार्तिकेय भगवान है और हम वैष्णव कहते थे नहीं ये नारायण भगवान है। तो शैव और वैष्णव इन दोनों में थोड़ा विवाद रहा कि ये कौन है। शैव कहते थे कार्तिकेय हैं, वैष्णव कहते थे नारायण है। तो रामानुजाचार्य जी अपने सब शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। रामानुजाचार्य जी ने भी कहा भैया ये नारायण ही हैं। बोले ऐसे नहीं, एक प्रैक्टिकल करो। बोले क्या? तिरुपति बालाजी के सामने एक तरफ तो शैव श्रृंगार रखो, त्रिपुंड रखो, त्रिशूल रखो, और शैव मंदिरों में जो जो श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कराते हैं वो श्रृंगार रखो, और एक तरफ रामानुज संप्रदाय के जितने भी श्रृंगार की पद्धति होती है उसको रखो। तो शंख चक्र तिलक रखो, मुकुट रखो, गदा पद्म आदि सब विराजमान करो, और मंदिर रात में बंद कर देंगे। शैव अपनी आराध्य की आराधना करेंगे, वैष्णव अपने आराध्य को पूजेंगे। सुबह तक ठाकुर जी जिसका श्रृंगार अपने आप स्वीकार कर लेंगे, ठाकुर जी उसी संप्रदाय के माने जाएंगे, वही माने जाएंगे। वैष्णव अपने आराध्य को पूजेंगे। सुबह तक ठाकुर जी जिसका श्रृंगार अपने आप स्वीकार कर लेंगे, ठाकुर जी उसी संप्रदाय के माने जाएंगे, वही माने जाएंगे। मंदिर बंद कर करके शैव एक तरफ चले गए, वैष्णव एक तरफ चले गए। अब वैष्णव तो श्रीमन नारायण 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 कीर्तन करने लगे, शैव ओम नमः शिवाय का कीर्तन करने लगे। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे ठाकुर जी का। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि हम तेलंगाना आए हैं, यहाँ की पृथ्वी बड़ी पावन है। थोड़ी दूरी पर ही जाकर के आंध्र प्रदेश में हमारे वृंदावन बिहारी लाल बड़े अद्भुत रूप में विराज रहे हैं, इसलिए यहाँ उनकी कथा कहने का मन हो रहा है। ध्यान से सुनो। तो दोनों श्रृंगार रखे गए। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज नेत्र बंद करके बैठ गए। इतने में ही ठाकुर जी चित्त में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के रामानुजाचार्य जी को दर्शन देने लगे। श्री रामानुजाचार्य जी कहने लगे भगवान हमें पता है मंदिर के अंदर आप ही विराज रहे हो, कृपा करके शंख चक्र स्वीकार कर लीजिए, तिलक धारण कर लीजिए, और सुबह सबको बता दीजिए कि आप श्रीमन नारायण हो। श्री रामानुजाचार्य जी कहने लगे भगवान हमें पता है मंदिर के अंदर आप ही विराज रहे हो, कृपा करके शंख चक्र स्वीकार कर लीजिए, तिलक धारण कर लीजिए, और सुबह सबको बता दीजिए कि आप श्रीमन नारायण हो। ठाकुर जी बोले हम नहीं कर रहे स्वीकार। रामानुजाचार्य जी बोले क्यों? बोले भैया हम कलयुग में अर्चा विग्रह बनकर के आए हैं। कलयुग में भगवान भी आचार्यों के अधीन होता है, भक्त के अधीन होता है, अपने आप कुछ नहीं करता। श्रीमन नारायण भगवान रामानुजाचार्य जी से बोले आप हमारा श्रृंगार करो आकर के, तभी हम धारण करेंगे, नहीं हम अपने आप धारण नहीं करने वाले। रामानुजाचार्य जी बोले भगवान आप लड़ाई करवा दोगे सब में? मैं मंदिर के अंदर रात्रि में जाऊंगा, सबको पता चल जाएगा, युद्ध हो जाएगा महाराज, ये कैसे संभव होगा? तिरुपति बालाजी बोले आप शेषावतार हो, शेष के अवतार हो, कृपा कीजिए, शेष रूप धारण कर लीजिए, और मंदिर में पीछे एक स्थान है जहां से अभिषेक का जल प्रवाहित होता है, वहां से भीतर प्रवेश करिए, और प्रवेश करके अंदर आकर के मानव रूप धारण करके हमारा श्रृंगार कर दीजिए। तब जी बोले आप शेषावतार हो, शेष के अवतार हो, कृपा कीजिए, शेष रूप धारण कर लीजिए, और मंदिर में पीछे एक स्थान है जहां से अभिषेक का जल प्रवाहित होता है, वहां से भीतर प्रवेश करिए, और प्रवेश करके अंदर आकर के मानव रूप धारण करके हमारा श्रृंगार कर दीजिए। तब श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने शेष रूप धारण किया,
मंदिर के भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके जैसे ही शंख और चक्र भगवान को पधराए हैं, तुरंत ठाकुर जी बोले, जय हो गुरु जी महाराज, अब हम आपके शिष्य हो गए, आपने हमको दीक्षा दे दी, शंख चक्र पधरा दिया आपने कंधे पर। रामानुजाचार्य जी बोले, कैसी लीला है? बोले, सब हमारी लीला है, आपसे हमको शिष्य संबंध बनाना था, इसीलिए हम ये लीला कर रहे थे। और प्रातः काल जैसे ही दर्शन खुले श्री तिरुपति बालाजी के, सबने दर्शन किया, शंख चक्र सुशोभित श्री तिरुपति बालाजी, और सब वैष्णवों ने जय जयकार की, गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा। श्री वेंकटेश भगवान नारायण रूप में सिद्ध हो गए। पूरे दक्षिण भारत के वैष्णव मंदिरों में रामानुजाचार्य जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं, लेकिन तिरुमला के तिरुपति में श्री रामानुजाचार्य जी आशीष की मुद्रा में बैठे, आशीर्वाद दे रहे हैं।